स्थान की, सबसे रिचेस्ट प्लेस की। हाँ, हम सभी के विचारों में, दिमाग में बार बार ये आता है कि ऐसा तो कोई ना कोई विश्व में वो स्थान होगा जो सबसे पैसे वाला होगा, सबसे धनवान होगा, सबसे यूनिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल है, वो यूनिक है, स्पेशल है और समथिंग डिफरेंट है। अंदाजा लगाइए। हिंट आपको देते हैं, वो चाहे रसिया में है या फिर जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर साउथ अफ्रीका में है या फिर ब्राजील में है या फिर अमेरिका में है या फिर यूके में है। आप लगाइए अंदाजा कि वो विश्व के किस कोने में है या फिर भारत में है। अंदाजा लगाइए। आपको दूसरे शब्दों में कहूं कि आज जो इस प्रकृति पर जो विचार की देनों की वजह से जो ये डेवलपमेंट आया है, जो सर्जन आया है, जो विकास आया है, आज जिस तरीके से आज के इस दौर में हम अगर पीछे से विश्लेषण करें अपनी इस मानव विकास यात्रा का, तो जिस तरीके से हम पहले जितने श्रम में बिजी थे, लेबर वर्क में जितने बिजी थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, लोगों के विचारों की वजह से आज हम इतना सुखी है, इतना इजी हो गए हैं, इतना रिलैक्सेशन में आ चुके हैं, ताकि हम अपनी कुछ डिफरेंस जो गोल है, लाइफ गोल है, उसको हम अचीव कर सके। तो आज अंदाजा लगाइए, अगर इस पृथ्वी पर जो विकास आया है वो किन लोगों के विचारों की वजह से आया है। उन लोगों के विचारों की वजह से इस पृथ्वी पर विकास आया है जिन्होंने बिना लोगों के पब्लिक ओपिनियन के डर की वजह से उसको बिना डरे हुए अपने विचारों को बाहर निकाला। नहीं डरे कि लोग क्या कहेंगे, विचार सभी को आता है, उनको भी विचार आया था। वो गिने चुने लोग थे जिन्होंने अपने उस विचार को जगह दी, उसको गर्भ के लिए स्थान बनाया, अपने दिमाग को और अपने हृदय को, और अपने हाथों से उसके ऊपर में कार्य किया और लोगों के उपास, आलोचना और डर की वजह से बिना डरे हुए उस पर सतत काम किया और असफल और सफल इस दोनों की खाई को खत्म किया और उसके ऊपर में वर्क किया हकीकत के रूप में, और उनको परिणाम मिला, प्रकृति पर विकास आया। क्योंकि जब कोई भी परिवर्तन आता है तो वो क्या लेकर आता है, अनिश्चितता और निश्चितता, दो ही उसका रूप होता है। एक सिक्योरिटीज होती है, एक इनसिक्योरिटीज होती है। लेकिन जब व्यक्ति वनरेबिलिटीज में, असुरक्षा में जीना सीख जाता है, तब तब प्रकृति पर विकास आता है। आज अगर हम पीछे के इतिहास उठा के देखकर तो प्रकृति पर जितना भी विकास आया है, असुरक्षा में ही विकास आया है। जितना डेवलपमेंट हुआ है, असुरक्षा से ही जितना डेवलपमेंट बढ़ा है, विकास बढ़ा है। तो आज भी अंदाजा लगा दीजिए कि विश्व का वो कौन सा स्थान है जो सबसे धनवान है। जी हाँ, वो स्थान है कब्रिस्तान, शहर खामोश, शमशान घाट। बिल्कुल, जी हाँ, आपने सही पहचाना, वही वो एक स्थान है जो विश्व का सबसे महंगा और धनवान स्थान है। क्यों? क्योंकि आज उनमें भी जो व्यक्ति थे, आज वो कब्रिस्तान में बैठकर चिल्लाते होंगे, लेटे लेटे चिल्लाते होंगे कि काश हम अपने इन विचारों को बाहर निकाल पाते। हमारे जो बार बार जो विचार आ रहे थे, लेकिन हमने इन लोगों के डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक ओपिनियन की वजह से इन विचारों को बाहर नहीं निकाला। इस वजह से आज हमारे वो विचार अंदर ही अंदर हमें सुई की तरह चुभ रहे हैं। और जिन व्यक्तियों ने उसको जगह दे दी, आज उनके नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। देखिए राइट ब्रदर्स, देखिए न्यूटन, देखिए आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन और अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी रामानंदन, अनगिनत नाम। आप देखिए कि जिन जिन ने भी अपने विचारों के ऊपर में काम किया, उससे पूरी प्रकृति की चेतना और विकास में सहयोग मिला। आज हम अपने जीवन का जो टेक्नोलॉजी वे से आनंद ले पा रहे हैं, अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का, ये भी किसी न किसी विचारों की देन है। व्यक्ति उस डर से नहीं डरे कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके विचार, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने इसके ऊपर में वर्क किया और हकीकत में काम किया, तो आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। इसके बारे में मुझे और ज्यादा आभास तब हुआ जब मैंने मेरे सैन्य सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रकार के रिलीफ वर्क में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फ्लड वाली सिचुएशंस में, उस वर्क के दौरान जब हम लोगों को बचा रहे थे, उस समय में लोगों के अंतिम लफ्ज ये थे कुछ व्यक्तियों के कि आप मेरे परिवार को या मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को जाकर ये बोलना कि हम उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन लोगों के डर की वजह से या फिर वो अपने
वजह से कि मैं इसको बता दूंगा, जता दूंगा तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि क्योंकि मृत्यु जितनी ईमानदार होती है, इनोसेंट होती है, वो मोमेंट और कोई नहीं होता है, तो उस समय में वो सत्य बोल देता है। वो बोलता है कि आप उनको कन्वे जरूर कर देना। हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे ये जब लफ्ज सुनकर। और फिर एक दो व्यक्तियों ने इस तरीके से बोला कि हमारे पास में इस तरीके की कला थी, हमारे पास में ये नॉलेज था, ये विचार था, बार बार हमें अंदर से प्रोवोक कर रहा था, बाहर निकलने के लिए प्रकट होना चाह रहा था, हमारे हाथों से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन हम उसको रोक रहे थे कि नहीं, अभी सही समय नहीं है, हम निकालेंगे उसको, बाहर निकालेंगे, और आज हमारा आखिरी समय आ गया है। इसी तरीके से हमारा भी किसी न किसी दिन बहुत ही जल्दी आखिरी समय आ जाएगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर कोई भी ऐसा विचार आपके पास में, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, एक्सपेरिमेंटली हो, या फिर एक्सपीरियंसली हो, या फिर आपके पास में सोशियली हो, या फिर स्पिरिचुअली हो, कैसा भी विचार आपके दिमाग में अभी अगर आपके पास में है, अगर वो बार बार बाहर निकलने के लिए तो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो उसको जगह दे दीजिए, उसके ऊपर में काम कर लीजिए, ताकि प्रकृति के ऊपर में और विकास आएगा। क्योंकि परमात्मा, ये प्रकृति किसी भी चीज को, किसी भी क्रिएचर को इस पृथ्वी पर ना चीज ना उद्देश्य के नहीं बनाती, सभी को उद्देश्य सहित इस पृथ्वी पर भेजती है, चाहे उसका समय काल एक दिन ही या एक घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटे से घास का तिनका क्यों ना हो। इसीलिए तो हमारी ये यूनिक आइडेंटिटी, अपना थंब इंप्रेशन किसी से नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपनी संभावनाओं के ऊपर में, अपने वास्तविक स्रोत के ऊपर में कार्य करना होगा, अपनी संभावनाओं को पहचानना होगा। हमें किसी का अनुकरण करे बिना, उससे हम प्रेरणा जरूर लेंगे, लेकिन उसका इमिटेशन नहीं करेंगे, उसका डिटो हम कॉपी नहीं करते हुए अपनी वास्तविक संभावनाओं के ऊपर में वर्क करेंगे, और तब जाकर हम अपने तरीके से प्रकृति के ऊपर में जरूर विकास लेकर आएंगे। क्योंकि परमात्मा हम सभी को शुभ विचारों के साथ में नीचे भेजता है। वो जब बाहर प्रकट हो जाता है तो वो शुभ होता है, और अगर हम उसको रख देते हैं तो वो पानी अशुद्ध हो जाता है। चलता हुआ पानी शुद्ध होता है, और जमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी कीचड़ काई में अशुद्ध होता है, तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से हमारा विचार है। आज अगर प्रकृति पर जो भी व्यक्तियों का जो विकास है, ये क्या है, ये सभी परिणाम है, विचारों की देन है। What is thought? Thought is an energy. जिस तरीके से हम एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी जैसे न तो क्रिएट की जा सकती है, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता, उसी तरीके से थॉट न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। बस इसके लिए तो हमें बीइंग होना है, एक सिचुएशन देनी है, एक वॉर्म बनना है, एक एटर्नल पैसेंस हमारे पास में रखना है, तब जाकर अपने आप हमारे पास में इंट्यूटिव वे में स्पॉन्टेनियसली थॉट आना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर में हम बांसुरी बन जाते हैं, और हमारे अंदर में सुर बहने लग जाते हैं, संगीत निकलना शुरू होता है। तभी जाकर इस प्रकृति पर विकास आता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन, आपको एक उदाहरण दूं, 8 और 9 अगस्त 1945 को कौन भूला होगा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में भी व्यक्ति शाम को इसी तरीके से अपने बिस्तर पर गए थे कि अभी तो हमारे पास में समय है, हम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सुबह नहीं देख पाए, वहां पर परमाणु अटैक हो गया, और सुबह वो व्यक्ति पानी में तब्दील हो गए, भाप बनकर उड़ गए। और याद दिलाऊं आपको दूसरा उदाहरण, हिटलर ने जब यहूदियों को गैस चैम्बर के अंदर में बिना किसी कारणवश उनको जला दिया, और उनका जिस्म तो पल भर में राख हो गया, विलीन हो गया, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ में अगले पलों में यह हादसा होगा। तो ये प्रकृति इस समय में इस मानव विकास की इस अंधी दौड़ की वजह से आत्मघात के ऊपर में बैठी हुई है। ना जाने कब ये हमारे ये डोरमेंट वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाएगा और हमारा जीवन विनाश, डिस्ट्रक्शन में तब्दील हो जाएगा। उससे पहले अगर आपके पास में ऐसा कोई शुभ विचार बार बार वो बाहर निकलना चाह रहा है, उसको बाहर निकाल लीजिए, ताकि प्रकृति के ऊपर में विकास आ सके और आप इस विकास में सहयोगी बन पाए, आप भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा सके, और तभी जाकर ये प्रकृति वाकई में हम मानव सभ्यता को एक ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, और हमारा ये एटर्नल सॉन्ग ट्यून विद एग्जिस्टेंस हो पाएगा। अदरवाइज हम भी इसी में पिसते रहेंगे। तो आज हमें अपने बच्चों को और आने वाले जितने भी संतान हैं, इनको भी हमें सही तरीके से लेसन देना होगा, हमारी हैबिट से भी और हमारे अंतस के व्यवहार से और आचरण से, आचार से और आचरण से भी उनको सिखाना होगा कि जीवन में यह
सही समय है, इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लीजिए तो परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में, अच्छे से परिणाम लेकर आएगा। लोगों के डर की वजह से डरे नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अदरवाइज हम भी या आप भी उसी कब्रिस्तान का हिस्सा बनेंगे वहां पर, फिर वो आपको उम्र भर वो विचार परेशान करेंगे कि काश मैंने वो विचार निकाल दिए होते, अदरवाइज शमशान घाट वाली स्थिति होगी या फिर मृत्यु के वो मोमेंट होंगे, वो पल होंगे जिस समय में आप अपनी पीड़ा की वजह से करा रहे होंगे, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा उससे पहले आप इनको हवा दे दीजिए और प्रकृति पर विकास ले आइए। धन्यवाद।